हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रैशनल नंबर्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कवर किया था इसी चैप्टर का। आज हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये वो वाले क्वेश्चंस है जो आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं, इसलिए चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस निकाले गए हैं और उन्हें सॉल्व करके आपको बताया जा रहा है कि ऐसे क्वेश्चन जहाँ यही वाले क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम्स में आ सकते हैं। सो आज के क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है सॉल्व। ये आपको सॉल्व करना है बाय रीअरेंजिंग द एंड ग्रुपिंग रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को जो आपको दिए गए हैं इसको आपने रीअरेंज करके ग्रुपिंग करके फिर सॉल्व करना है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना। आप देख सकते हो ये मैंने सॉल्यूशन में लिखा है, रीअरेंज करके लिखा है। इसमें और इसमें आप डिफरेंस देख सकते हो क्या है। डिफरेंस सिर्फ ये है, रीअरेंज का मतलब कि हमने उनको ऐसे अरेंज करना है कि हमें जो क्वेश्चन है सॉल्व करना इजी हो जाए। अब आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में 3 यहाँ पे है और यहाँ पे है। हमने ये जो रैशनल नंबर्स है इन्हें एक जगह लिख लिया। ये अपनी जगह पे है 4/3 प्लस 4/3, देन प्लस 7/5 प्लस -4/5 प्लस -3/1। तो हमने क्या किया है इसमें कि जो ये रैशनल नंबर्स आपको दिए थे उनको रीअरेंज करके लिख लिया, जिनके डिनोमिनेटर सेम थे उनको एक साथ लिख लिया। ठीक है, अभी तक मैंने इस स्टेप में जो साइन लगे हुए हैं उनको चेंज नहीं किया। चेंज मतलब +4/3 था वो सेम ही रहेगा, जो उनके आगे साइन लगे हैं वो तो सेम के सेम ही रहेंगे। जैसे 4/5 है, इसके आगे 2 साइन लगे हैं, पहले हम उन साइंस को एक करेंगे। ठीक है, वो हम अब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अब आप देख सकते हो कि इस स्टेप में सिर्फ मैंने जैसे 4/5 के आगे 2 साइन थे उनको एक किया, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस। बाकी इस जो रैशनल नंबर्स लिखे हुए हैं इसमें और कोई चेंज नहीं की। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जैसे कि आपको बताया गया था कि इसे सॉल्व करने के लिए 2-3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, जो हमने लास्ट क्वेश्चंस में किए भी थे। अब इसमें क्या है कि पहले ये जो 2 फ्रैक्शंस हैं इनमें क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम। तो क्या होगा कि अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 जो सेम है सेम डिनोमिनेटर में एक बार लिख लिया, और न्यूमिनेटर में जो नंबर्स हैं उनको हम एज इट इज़ सेम लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिया, देन प्लस अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 सेम है तो सेम लिख लिया, तो 7 - 4, लास्ट में जो -3/1 था वो एज इट इज़ रहने दिया, सेम का सेम। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हो इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर क्या आया। 4 में से 2 कट किए 2/3, 7 में से 4 कट किए 3/5 -3/1 एज इट इज़। अब हमने इतना स्टेप कर लिया। अब जो डिनोमिनेटर तीनों का वो क्या है, डिफरेंट। ठीक है, अगर डिफरेंट है डिनोमिनेटर तो हम क्या करेंगे, अब हम एलसीएम लेंगे। तो साथ में हमने एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 15। एलसीएम को मैं डिटेल में इसलिए नहीं समझाती क्योंकि ये एलसीएम वाला चैप्टर ऑलरेडी बीच में किया, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो फिर अब हमने एलसीएम ले लिया। तो अब हमने इस स्टेप को सॉल्व करना है। कैसे करना है ये आपको फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में भी बताया था कि हमने क्या करना है, 2/3 को मल्टीप्लाई करना है एलसीएम के साथ, जो भी आपका एलसीएम आया होगा। फिर प्लस 3/5 को आपने एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन -3/1 को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करना है, और सभी के नीचे डिनोमिनेटर के सभी का डिनोमिनेटर वो आएगा जो आपका एलसीएम आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी कटिंग हो जाएगी, कैंसलेशन हो जाएगी। तो आप देख सकते हो
3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। इतना सॉल्व हो गया। यहाँ कोई कैंसलेशन नहीं होगी क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है। अब इनकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, 2 5 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 3 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 10 + 9 - 45 और डिनोमिनेटर में वही जो हमने लिया था एलसीएम 15। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 10 + 9 19 माइनस ये 45 एज इट इज़, डिनोमिनेटर 15 एज इट इज़। अब इसे सॉल्व करेंगे स्टेप को। 45 में से 19 कट करेंगे क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। मैंने साथ में माइनस भी कर दिया है। 45 में से 19 कट किए 26। जो बड़ा नंबर है वो माइनस का है इसलिए आंसर में माइनस साथ में आएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया -26/15। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/13। अब हमने -5/13 का एडिटिव इनवर्स लिखना है। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो एडिटिव इनवर्स होता है जो आपके क्वेश्चन में साइन दिया गया है। अगर ये जो फ्रैक्शन है, जो रैशनल नंबर है, ये अगर फ्रैक्शन माइनस में दी गई है और उसका सिर्फ और सिर्फ आपने साइन को चेंज करना है। एडिटिव इनवर्स याद रखना है, उसमें हमने साइन को चेंज करना है, फ्रैक्शन एज इट इज़ रहेगी। जैसे ये -5/13 था और इसका जो साइन चेंज करके प्लस का हो गया, माइनस हट गया, फिर 5/13 रह गया। मीन्स कि वैसे देखा जाए तो -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो वो साइन को हमने चेंज करना है। तो आप बस सिंपल याद रखना कि एडिटिव इनवर्स में हमने साइन को चेंज करना है। अगर हमारा क्वेश्चन माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा। ठीक, गाइड में या फिर बुक में जहाँ कोई आपको सिलेबस में करवाया जाता है तो वो थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ कि एडिटिव इनवर्स में आपको क्या करना है, साइन को चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -7/-9 और ये क्वेश्चन 7/9 में भी आ सकता है। ठीक है, अब मैंने इस क्वेश्चन में बोला था कि अगर आपका क्वेश्चन माइनस में है तो उसे प्लस में कर देना है, अगर प्लस में है तो माइनस में कर देना है। अब ये तो मैंने दोनों टर्म्स को साथ में लिख लिया। अगर अकेला यही लिखा होता तो आपने सोचना था कि ये तो माइनस में दिया ही है तो हमारा जो आंसर आएगा वो प्लस में फ्रैक्शन आ जाएगी। नो, 7 के साथ भी माइनस है, 9 के साथ भी माइनस है। इट मीन्स ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 7/9 अकेला बच जाएगा। इसीलिए और के साथ और डाल के मैंने 7/9 भी लिखा है कि ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। सो इसका आंसर आ गया -7/9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना है। क्या है क्वेश्चन, 2/7 फ्रॉम 5/7। छोटी क्लासेस में आपको शायद बताया गया होगा, फ्रॉम का मतलब है इसमें से ये कट करना है। ठीक है, तो इसे हमने इस फॉर्म में लिख लिया, 5/7 - 2/7। इसमें से ये जो फ्रैक्शन है इसे हमने कट करना है, माइनस करना है क्योंकि सब्ट्रैक्ट लिखा है। अगर ऐड लिखा होता तो प्लस करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि इसमें एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सेम एक बार लिख लिया 7। अगर वो एक बार लिख लिया तो ऊपर वाले जो नंबर्स हैं उनको उनमें कोई चेंज नहीं आएगी, वो भी 5 - 2 एक साथ लिख लिया। 5 में से 2 कट किए, 3/7 आंसर आ गया। ठीक है, ये तो इजी था। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तब हमें एलसीएम लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, -3/10 फ्रॉम 2/5। इसका मतलब है 2/5
में से माइनस किसको करना है, -3/10 को। अब इसमें बच्चे कहाँ गलती करते हैं कि जो -3/10 है वो ही एक बार लिखते हैं, ये भूल जाते हैं। 2/5 माइनस इसलिए लिखा क्योंकि सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन था। ये वाला माइनस वो है जो हमारी स्टेटमेंट में दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 2/5 माइनस माइनस प्लस 3/10, सिर्फ हमने माइनस को जो साइन है उसे ठीक किया। अब हमारा डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, डिफरेंट, अलग अलग है, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 5 और 10 का। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 10। तो हमने क्या लिख लिया, 2/5 इसको मल्टीप्लाई करना है जो एलसीएम लिया हमने, प्लस 3/10 को भी सेम हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, जो एलसीएम, और सारे के सारे नीचे जो डिनोमिनेटर है वो आएगा जो हमारा एलसीएम आया है। अब हम करेंगे कटिंग। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3, डिनोमिनेटर में 10, 4 प्लस 3 7, डिनोमिनेटर में 10, 7/10 आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है -5/6 -5/6 फ्रॉम -3/4। ये क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क, ठीक है। तो इसका आंसर है वो मैं लिख देती हूँ। इसका आंसर आएगा 1/12। तो ये आपको सॉल्व करना है। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हो, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके इसी वीडियो के नीचे न्यू वीडियो इस क्वेश्चन की बनाकर नीचे उस वीडियो को टैग कर दूंगी, ठीक है। उसका मीन्स की लिंक उस क्वेश्चन में डाल दूंगी मैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है इतनी ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन के नेक्स्ट पार्ट्स किए जाएंगे क्योंकि अभी तक ये वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है।